राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने के पीछे मकसद यही है कि समझाइश का दौर कर राजीनामे से ज़्यादा जो केसेज काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है उनका निस्तारण हो जाए। यही मुख्य उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दी जाए, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी कड़ी में हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जिला सत्र एवं न्यायाधीश हनुमानगढ़ के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन आज किया गया, शुभारंभ किया गया। सभी लोगों को यहाँ पर समझाइश का दौर भी करते हुए नजर आए कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का वे लाभ लें और अपने प्रकरण है राजीनामे के जरिए उनको निपटाने का प्रयास करें ताकि ज़्यादातर लोगों को राहत मिल सके। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ शिवचरण मीना के द्वारा जानकारी दी गई कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रकरण का समझाइश के दौर पर राजीनामे से निपटाए जाएं। इसलिए इस लोक अदालत की अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें कर पूरी तैयारी के साथ इसको आज लगाया गया है ताकि लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन रहता है उसको समझाइश के दौर पर कैसे दूर किया जाना है। पूरी तरह की ट्रेनिंग, पूरी तरह का प्रशिक्षण अधिकारियों से बातचीत कर बैठकें कर पहले से ही तैयारी इसकी की जा चुकी है और उन्होंने अपील भी की है कि इस मौके पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामे के तहत अपने प्रकरणों को निपटाने का प्रयास करेंगे तो इस राष्ट्रीय लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को पहुंच पाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर विभिन्न बैंकों के काउंटर भी लगाए गए हैं। ब्याज भरने में जो असफल रहे हैं, पेनल्टी लगती गई, पैसा बढ़ता गया, लोन लिया गया था, इस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं। उनके प्रकरणों पर बैंकों के स्तर से किस प्रकार आज समझाइश का दौर चलाया जा रहा है, चलिए उनकी बातचीत भी आपको सुनाते हैं। बैंक वाइज क्या कहते हैं अधिकारी, चलिए पहले एसबीआई बैंक के अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उनका अपने इस बैंक के माध्यम से कितने लोगों को कैसे राहत देने का हो रहा है प्रयास, चलिए सुनिए। लोक अदालत में आप पहुंचे हैं, आपसे बैंक से संबंधित किस प्रकार की तैयारी की गई है और कितने केसेज लगभग यहाँ आएंगे? सर, हम यहाँ भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आज उपस्थित हुए हैं। तो टोटल हमारे यहाँ की 10-12 ब्रांचेज के सारे जो केस है वो यहाँ सेटल होने हैं। करीब 2600 केसेज है जो पिछले 5-6 सालों में अटके हुए हैं। कोशिश करेंगे लोगों को समझाइश करवाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मामले निपटान हो ताकि लोगों का जो है वो कर्ज मुक्त हो जाए। अच्छा, जो बैंक के अंदर लोन लिया जिन्होंने यहाँ जो केसेज लग रहे हैं इनको सूचना अपने प्रचार प्रसार के जरिए किस प्रकार की है? उसमें सर जब भी लोक अदालत होती है उससे पहले बैंक नोटिस जारी करता है और हम घर घर जाके उसमें कस्टमर को नोटिस प्रदान करते हैं और पूरा डेट और समय बताते हैं कि वहाँ आने के बाद आपका जो है वो निस्तारण हो जाएगा मामले का। समझौते का जो मामला होता है यहाँ जी जो जी राष्ट्रीय लोक अदालत में, जी सर। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं आप होते हैं समझाइश के दौर उसमें सर जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है उनसे जो लोन डिपार्टमेंट है उनसे 2 या 3 अधिकारी होते हैं। बाकी हर शाखा से जो है वो शाखा प्रबंधक या लोन जो अधिकारी है वो उपस्थित रहता है यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम राममूर्ति जोरड़ सर। चलिए अब सुनिए आईडीबीआई बैंक के अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में क्या बता रहे हैं, सुनिए। जी, आज की लोक अदालत में हमारे बैंक के कुल 60 ग्राहकों को हमने निमंत्रित किया है जो कि इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। हमारे बैंक ने उन सभी ग्राहकों को घर पर जा जाकर नोटिस दिए हैं और समझाइश की है और पूरा प्रयास किया है भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छूट हो सकती है उतनी करवाने की हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, केस की बात करें तो पुराने केस है या नए केस है? सर, इसमें पुराने केस हैं। बैंक की पॉलिसी के हिसाब से जितना पुराना केस है उसी को हम इसमें स्कीम में ला सकते हैं और इसके अंदर अमाउंट छोटे केसेस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बड़े केसेस का समाधान इसमें कम है। अच्छा, जो कृषि लोन के ज़्यादा है या कोई और व्यवसाय? कृषि लोन के सर ज़्यादा हैं, व्यवसाय के भी हैं लेकिन कृषि के ज़्यादा हैं। अच्छा, अपने बैंक में आपको ये प्रयास भी करते होंगे भी कृषि लोन लेता है किसान फिर वो चुका नहीं पाता, क्या कारण मानते हैं उसके? क्या किसान आकर बताते हैं हमारा लोन इसलिए बकाया है, इसलिए हम दे नहीं सकते, ब्याज छूट दी जाए? सर, इसमें मुख्य कारण तो फसल का कम होना, फसल का खराब होना, वजन कम होना, फसल के भाव कम होना, ये मुख्य कारण बताएंगे। समय समय पर कई बीमारियां हैं जैसे सुंडी है या कुछ और है जिससे पैदावार कम हो रही है, मुख्य कारण तो यही है।
कुर्की की बात करें तो कुर्की सरकार या नेता राजनेता कराने नहीं देते अब, जी। और आपके सामने पीड़ा होती है बैंक आप रिकवर करे ताकि दूसरों को लोन दे, ये परेशानी तो है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें हमारा प्रयास तो ये रहता है कि ग्राहक का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। हमारी तरफ से तो ये प्रयास रहता है कि उसका निपटारा करने में बैंक जितनी सहायता कर सकता है, जितना हम उसको समय दे सकते हैं, जितनी हम उसकी सहायता कर सकते हैं, हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी दिनेश कुमार है। मैं मैनेजर रिकवरी हूँ, हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू, IDBI बैंक। वैसे देखा जाए तो कई बैंकों के काउंटर जहाँ लगे हैं उनकी एक ही मंशा है कि उनके ग्राहक के जो लोन बकाया हैं उन पर प्लांटी या ब्याज ज़्यादा हुआ है उसकी छूट देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत दी जाए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए दोनों पक्षों में समझौता हो जाए और वसूली भी हो जाए। बैंकों के अधिकारियों का यही प्रयास यहाँ करते हुए नज़र आए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या है महत्व, क्या है उद्देश्य, क्यों लगाई जाती है लोक अदालत और किस प्रकार लोगों को समझाइश के दौर पर लोगों के प्रकरणों को निपटारा किया जाता है, जाना पहचाना चेहरा है। चलिए सुनते हैं उनसे राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या है महत्व, सुनिए। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है जो है बड़ा स्पष्ट है और बहुत ही एक न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ और आसान बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। लगभग हर क्वार्टर के अंदर एक नेशनल लोक अदालत इंडिया लेवल पर लगती है। आज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के अंदर ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो पक्षकारान के विवाद दीवानी प्रकृति के चल रहे हैं या कुछ खास किस्म के मामले जैसे चेकों के संबंध में मसले चल रहे हैं, कोई बिजली बोर्ड के छोटे मोटे विवाद है, टेलीफोन डिपार्टमेंट के विवाद है, बैंकों से बीमा कंपनी के MSCT के जो विवाद है, दीवानी प्रकृति से जुड़े हुए जो विवाद है, उन सभी के लिए इस नेशनल लोक अदालत का आम नागरिक को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसमें सबसे खास बात है कि एक ही छत के नीचे अधिकांशतः बैंक और बीमा कंपनियां, बिजली बोर्ड, टेलीफोन डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं जो राजीनामा से प्रेरित राजीनामा के अनुसार उनका मामला फैसल किया जाता है। बैंकों के पैसों का मसला है, ऋणी लोग आते हैं, वो छूट उनको मिलती है, हम लोग बैठ के पंचायत करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई इस प्रकार से इसमें फायदा है, आपको फैसला कर लेना चाहिए। तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है जी। लंबी और दीर्घ प्रक्रिया और खर्चीली प्रक्रिया से हटकर ये बहुत ही अच्छा एक रास्ता है, अच्छा कंसेप्ट विकसित हो रहा है और आशा करते हैं आने वाले समय के अंदर और भी इसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा।